हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये सुनकर आपको बहुत बड़ी खुशी होगी कि क्योंकि मैंने जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी इंटरव्यू के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें जो है आपके साथ में वो सारे जो वन लाइनर हैं वो डिस्कस करूँगा। मैं आपको पहले बताता चलूँ, आप जो भी हैं फर्स्ट ईयर और इंटर के जो दोनों बुक्स हैं उनको अच्छे तरीके से विथ कंसंट्रेशन कहीं एक जगह पे बैठकर आप इसको पहले खुद पढ़ें, ठीक है। फिर वो जो है उसके वन लाइनर बनाएं, फिर उस वन लाइनर से क्या करें, वो तैयारी करें। तो मैंने जो भी हैं वो सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले चैप्टर से शुरू कर चुका हूँ। सेल बायोलॉजी वाले से आहिस्ता आहिस्ता जो भी सारे चैप्टर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊँगा। तो आज का सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सेल। अगर आप सेल को देखें तो सेल जो है वो पूछने वाला जब आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल, आपने ये बताना नहीं है कि भाई डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये इसको आपने छोड़ देना है। जो उसने टारगेट पूछा है वो आप बताएं कि भाई सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ। बस यही कहकर आप क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ठीक है। उसको पूछने दें कि भाई किसने डिस्कवर किया था, तो आप बताना फिर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड 1665 में जो है इसने उसको क्या किया था, डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जो है सेल को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड एज दी साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी इसको कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी। एक साइंटिस्ट था मैथियस शिल्डन, जिसने कहा था कि प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा था थियोडर शेवान, जो जूलॉजिस्ट था, वो ऊपर वाला बॉटनिस्ट था और नीचे वाला जूलॉजिस्ट है कि एनिमल्स वर मेड अप ऑफ सेल्स। ये मैं जो है वो क्योंकि जो 3 पॉइंट्स थी सेल थ्योरी की वो मैं अभी नहीं बता रहा कि ये दी किस किस ने दी थी, ठीक है ना। तो ये शेल्डन और शिवान थे जिसने ये पहले जो है वो सेल थ्योरी दी हुई थी। उसके बाद हमारे पास था थर्ड जो आया था वो रुडोल्फ विर्च्यू, जिसने कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम पेरी एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने 1855 में जो है वो ये पॉइंट जो है वो ऐड कर दी, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स पे क्या किया था, वो सेल थ्योरी बनाई हुई थी। और सेल थ्योरी की एक्सेप्शंस भी हैं, ये वायरस पे जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि वायरस अभी जो है वो कंफर्म नहीं हुआ कि भाई लिविंग में है या नॉन लिविंग में। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि डिवाइडिंग ऑफ द सेल्स इनटू इट्स पार्ट्स और फ्रैक्शंस कॉल्ड फ्रैक्शनेशंस। जब हम किसी मिक्सचर को अलग करने के लिए, उनको पार्ट्स में सेपरेट करने के लिए जब जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक जो मशीन होती है जिसमें जो हम क्या करते हैं, यानी कि जो इनसे सेपरेट करते हैं जब इनको प्रोसेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चुनेशन। मतलब जो भी सेगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्चुनेशन। फ्रैक्चुनेशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से होती है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड एज फ्रैक्चुनेशन। या उनकी आप केमिकल जो है वो कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए आप क्या करते हैं, फ्रैक्चुनेशन करवाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड जो है वो लेकर उसको WBC को अलग करना या RBC को अलग करना, प्लेटलेट्स काउंट करना, तो ये सारे इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। या इसको कहा जाता है इट इज़ द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज एंड साइज़ और डेंसिटी की बुनियाद पर जब इनको हम सेपरेट करते हैं तो इसको भी क्या कहा जाता है, जो है वो फ्रैक्चुनेशन, जो किसकी वजह से हम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। उसके बाद हमारे पास है टिश्यू कल्चर। अगर आपसे पूछें व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर, आप सिंपली ये डेफिनेशन बता दें, इट इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स सेपरेट फ्राम ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी चीज़ आप ग्रो करवा रहे हैं वो जो उसका ओरिजिनल पेरेंट है उसको छोड़कर करवा रहे हैं। ज़ाहिर है ये कोई लेबॉर्ट्री होगी या कोई और मीडियम होगा जो हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो उसी में अगर आप कोई एक पेरेन्काइमा लेकर, कोई टिश्यू लेकर जब कोई चीज़ ग्रो करवाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर करवा जाता है, ठीक है। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडियम। हम इसमें कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं, या लिक्विड होता है, कोई सेमी सॉलिड होता है, एक्वा कल्चर होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर में जो मेन चीज़ होती है जिस पे ये सेल ग्रो करता है उसको कहा जाता है टोटिपोटेंसी। मतलब एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड एज दी टोटिपोटेंसी, ठीक है। उसके बाद ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इस्तेमाल करते हैं PCR में
یا ہم استعمال کرتے ہیں ڈی این اے فنگر پرنٹنگ میں، ٹھیک ہے، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ میں. یہ چیزیں میں ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو ہوتا کیا ہے اس میں پرنٹنگ میں، یہ ایک ٹیکنیکس ہوتی ہے تو یوز ٹو سیپریٹ مالیکولس آف ڈفرنٹ الیکٹریکل چارج. یہ ڈفرنٹ الیکٹریکل چارج والے مالیکولس ہوتے ہیں ان کو ہم سیپریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک طرف سے بھی ہم چارج دیتے ہیں، دوسری طرف سے بھی ہم چارج دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈی این اے کے ایک یہاں پہ جو ہولس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ڈی این اے انسرٹ کر دیتے ہیں. پھر جو چارجز کی وجہ سے ڈی این اے جو ہوتے ہیں وہ موو کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے ایک تو اماؤنٹ آف چارج کی وجہ سے، دوسرا سائز آف مالیکولس کی وجہ سے. جتنے مالیکولس کی سائز چھوٹی ہوگی اتنا وہ فاسٹر موو کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے الیکٹروفوریسس، مطلب ہم کسی چیز کو سیپریٹ کر رہے ہیں آن دا بیسس آف چارجز یا سائز. تو یہ ہم اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیل وال. اگر آپ سیل وال کو دیکھیں تو یہ اس کو بھی ڈسکور کرنے والا رابرٹ ہک تھا. پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اٹ از اے نان لیونگ جو ہے وہ آؤٹر موسٹ باؤنڈری آف پلانٹ سیل، ٹھیک ہے. پھر اگر آپ سے پوچھیں کہ بھئی کمپوزیشن کا، اٹ از کمپوزڈ آف سیلولوز، یعنی کہ جو سیلولوز پھر کیا ہوتا ہے یہ ایک پولیسیکرائڈ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کنسسٹ ہوتا ہے 3 چیزوں پہ. اٹ از کمپوزڈ آف مڈل لیمیلا، پرائمری وال اینڈ سیکنڈری وال، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ ون لائنر جو ہیں وہ یاد کرتے جائیں. جو بھی میں چیزیں ڈسکس کرتا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ یاد کرتے جائیں ون لائنر، اور ان کی جو ڈیفینیشن سے وہ رٹتے جائیں، ٹھیک ہے. جو چیز آپ سے پوچھی جائے بھائی آپ نے بتانی ہے، اس سے آگے زیادہ ایک بھی چیز جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنی، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. شکریہ.